और आज सुबह की बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर के बाद सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। यह बैठक संसद भवन के ऑडिटोरियम में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करते हैं। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर बीजेपी संसदीय दल की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है। 21 जुलाई को मंगल मिलन के तहत पहली बैठक आयोजित की गई थी। परंपरागत रूप से संसद के हर सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को आयोजित होती है। इस बार इसे मंगल मिलन का नाम दिया गया है। एनडीए का कहना है कि इस नए नाम के जरिए नियमित संसदीय बैठकों को सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने का प्रयास किया गया है। अब संसद सत्र के दौरान ये तीसरा मंगलवार है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। 28 जुलाई को भी मंगल मिलन बैठक हुई थी और इस बैठक में पहली बार टीएमसी के पूर्व बागी नेता शामिल हुए थे, जो इस वक्त एनसीपीआई के सांसद हैं। और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज का जो ये मिलन होने जा रहा है, ये किन मायनों में अहम रहेगा? जिस तरह से विपक्ष इस वक्त सरकार को घेर रही है, अलग अलग मुद्दों को लेकर, अब राम मंदिर चढ़ावा को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और आज की बैठक में अमित चीज ये होगा कि जो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, युवा एवं खेल मामलों के जो मंत्रालय है, उसके जो मंत्री है मनसुख मांडविया, उनका एक प्रेजेंटेशन होगा। और हाल में हमने देखा कि कॉमनवेल्थ के अंदर भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। और दूसरी तरफ एक नशा को लेकर पिछले दिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने देश भर में तकरीबन 1 करोड़ युवकों को संबोधित किया है, तो वो भी कार्यक्रम उसी मंत्रालय से जुड़ा हुआ। इन सारी चीजों को लेकर प्रेजेंटेशन में समझा जा सकता है कि विस्तार से बताया जाएगा सांसदों को भी। इसके अलावा एक और मंत्रालय का भी प्रेजेंटेशन होगा। और देखने वाली बात ये रहेगी कि क्योंकि पिछली बैठक में प्रधानमंत्री का कोई संबोधन नहीं हुआ था, वहां भी 2 प्रेजेंटेशन ही हुआ था, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण था। तो आज क्या प्रधानमंत्री का संबोधन एनडीए के सांसदों में हो रहा है या नहीं हो रहा है? और ऐसे समय में जबकि विपक्ष लगातार संसद में हंगामा खड़ा करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और आज भी उसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है, तो उसमें देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, और अगर होता है तो किन किन चीजों पर वो क्या बोलते हैं। देवेंद्र, क्या आगे को लेकर भी स्ट्रैटेजी तय की जाएगी? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई भी स्थगित हो रही है, तो आगे को लेकर स्ट्रैटेजी भी इस बैठक में तय होगी? देखिए, आमतौर पर इतनी बड़ी बैठक में स्ट्रेटजी तो नहीं होती, उसमें मैसेजिंग का काम ज्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन का काम ज्यादा होता है। बाकी तो जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है संसद में, क्या रणनीति जब पूर्ण ग्रुप पार्लियामेंट में बैठता है, वो एनडीए सांसदों का प्रधानमंत्री के साथ, तो एनडीए नेताओं का प्रधानमंत्री के साथ, तो उसमें तय कर लिया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो सरकार के सरकारी कामकाज हो रहे हैं, उस हंगामे में भी सरकार के बिल भी पास हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि अगर सुचारू तरीके से संसद चले और तब उसमें अगर बिल पास हो, बिल पर डिस्कशन हो, तो वो सरकारी कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए। तो देवेंद्र बता रहे थे कि क्या क्या इस बैठक में आज खास होने वाला है, जो एनडीए का तीसरा मंगल मिलन आज होगा।